टाइटंस कम्युनिटी और आज हम बात करेंगे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बारे में। ये प्रोटेस्ट मूल रूप से दो बातों से शुरू हुई। पहला आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट के कारण और दूसरा आरआरबी ग्रुप डी का 2 फेज का एग्जाम होने के कारण। आरआरबी की तरफ से बताया गया था कि आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट फेज का जो एग्जाम होगा उसमें 20 लाख लोगों को आपको 20 लाख लोगों को लिया जाएगा फर्स्ट फेज क्वालिफिकेशन स्टूडेंट के रूप में, जो बाद में जरा सा झूठ पाया गया। एक ही लोगों का नाम 2-4 पदों के लिए डाल करके उसे 20 लाख बनाया गया। और दूसरा कारण आरआरबी ग्रुप डी का 2 फेज का एग्जाम। आरआरबी ग्रुप डी में पहले बताया गया था कि एक एग्जाम होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, देन ज्वाइनिंग होगा। इसी में ये लोग लगाते हैं 5 साल। तो आप समझ सकते हैं कि आरआरबी का यहाँ पर मोटिव क्या है, ओनली फॉर डिलेइंग। आरआरबी का मोटिव यहाँ पर डिले करने का है और एक फेज एग्जाम लेकर के। अब हम थोड़ा हिस्ट्री पे बात करते हैं कि आरआरबी का एक्चुअल एग्जाम कंडक्ट कराने का कैपेबिलिटी है या नहीं है। आरआरबी का 1988 से 1995 तक हर साल एग्जाम कंडक्ट करा चुका है। आरआरबी का ग्रुप डी का एग्जाम 1988 से 1995 तक। 1995 के बाद डायरेक्ट 2003 में वो एग्जाम कंडक्ट करता है। 2003 से 2007 तक फिर हर साल एग्जाम कंडक्ट होता है। 2007 के बाद एक्चुअल प्रॉब्लम आपको समस्या चालू हो। 2007 के बाद डायरेक्ट 2012, 2014, 2018। इससे आप समझ सकते हैं कि आरआरबी की एक्चुअली में कैपेबिलिटी है कि वो हर साल एग्जाम कंडक्ट करा सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। तो इसका एक्चुअल कॉज क्या है? इसका एक्चुअल कॉज है गवर्नमेंट। तो ये तो समझ में आया कि आपको आरआरबी का अगेंस्ट प्रोटेस्ट नहीं करना है। आरआरबी मात्र एक जरिया है। आपको अल्टीमेटली प्रोटेस्ट करना है गवर्नमेंट का अगेंस्ट। अपनी असली समस्या का यह जो जड़ है वो है सरकार। और प्रोटेस्ट करने से भी आपको लॉन्ग टर्म में कोई बड़ा फायदा नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होता है। इसके बाद रेलवे कौन संभालेगा? जो उसे खरीदेगा। और उसके बाद वहां पर एम्प्लॉय की और भर्ती करने का, लोगों को भर्ती करने का जो श्रेय आज सरकार के पास है, जो राइट आज सरकार के पास है, वो डायरेक्टली उस कंपनी में चला जाएगा। एज सिंपल एज दैट। तो बहुत एक लॉन्ग टर्म में आरआरबी और भारतीय जो सरकार होगा उसका कैपेबिलिटी नहीं रहेगा कि वो नियोग पत्र बाहर कर निकाल सके रेलवे के लिए। तो इसका समाधान क्या है? इसका एक एवं एकमात्र समाधान है बैलेट बॉक्स फाइट। बैलेट बॉक्स में आपको समझाना है कि साहब, सरकार की जो आपकी जो नीतियां हैं, ये हमें इससे प्रॉब्लम है, इसे आप चेंज कीजिए, इसे आप सुधारिए। आरआरबी का अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करके आपको बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट मिल नहीं जाएगा मेरे भाई। आज पूरा देश आप देख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम से जूझ रहा है। आपके पूरे देश में आपको अनएम्प्लॉयमेंट भर भर के देखने को मिल जाएंगे। पहले स्किल इंडिया होता है, उस पर करोड़ों खर्चा किया जाता है, उसकी एडवर्टाइजिंग में, उसकी मार्केटिंग में। फिर गवर्नमेंट की इसको पर्सन बताता है कि साहब देखिए, सब तो ठीक है, लेकिन इंडिया के स्टूडेंट के पास स्किल तो है ही नहीं, तो उसे नौकरी कहां से दे दे। मेक इन इंडिया में करोड़ों खर्चा होता है और फैक्ट्री उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां आती नहीं है मेरे भाई। तो फैक्ट्री तो लगी नहीं, लेकिन मेक इन इंडिया पे करोड़ों खर्चा हो गए। इससे आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट से सरकार नहीं चलती। सरकार को ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे उतर के काम करना होगा, तभी एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है। अब हम बात करते हैं इंडिया की अपॉर्चुनिटी के बारे में। इंडिया इस वक्त डेमोग्राफिक डिविडेंड से गुजर रहा है। मतलब हमारे यहाँ पर जो काम करने वाला पॉपुलेशन है वो रिटायर्ड पॉपुलेशन से ज्यादा है। ये एक बेहतरीन मौका है चाइना, साउथ कोरिया जैसे देश अपने
फिक्स डिविडेंड पे बेहतरीन काम किया है, जिसके कारण वह एक इकोनॉमिक पावर बना है। इसी का फायदा उठा के हमें भी अपना इकोनॉमी को चरम स्तर पे पहुंचाना है। बांग्लादेश भी इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश कर रहा है और हम अब तक ठन गोपाल बन के बैठे हुए हैं। हम अपने देश की जो मार्केट है उसको मार्केट फिर से क्लोज कर रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं। ऐसे तो देश की इकोनॉमी उद्धार होने से रहा। इंडियन लेबर मिनिस्ट्री कहता है कि इंडिया में 2.3 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड है। यहाँ पर लो लेवल वर्क इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वो लोग जो अपनी औकात से नीचे उतर के काम करते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं है। उसको इंक्लूडेड करोगे तो एक बहुत बड़ा संख्या आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। जो रास्ते से हमारा देश जा रहा है उस पे हम बांग्लादेश से भी गया गुजरे इकोनॉमी बन जाएंगे। बांग्लादेश, आप जानते हैं, बांग्लादेश भी हमें जीडीपी पर कैपिटा में हरा चुका है। अगले आने वाले 10 साल हमारे लिए, 10 या 20 साल हमारे लिए डू और डाई सिचुएशन है। मतलब अगर हम अगले 10 साल में अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर पाए तो हमें इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकते हैं, और अगर हम नहीं करते हैं तो हम बिल्कुल नीचे चले जाएंगे। ये डेमोक्रेटिक डिविडेंड मतलब एक लॉन्ग टर्म में हमारे पास रहने वाला है नहीं, ये खत्म हो जाएगा। दैट्स फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा है, बुरा लगा, कुछ भी लगा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।